जब भी मैंने होश संभाला बस एक ही जुमला सुना, डाइन की बेटी का आशी नाम। तो जैसे सब भूल ही गए थे या मैं खुद भी अपना नाम भूल गई थी। मैंने अपनी माँ के बारे में ये सुना था कि वो एक डाइन थी। लोगों ने बताया कि वो रात को घर से निकलकर शिकार की तलाश में जाती थी और जो भी पहला बुंदा नजर आता इसका शिकार करके खाती जाती थी। मेरे चचा रियाज अहमद अक्सर बताते कि तुम्हारी माँ को मैंने खुद रात को बाल खोल के हर एक घर की दीवार पर सोए हुए देखा है। वो रात को जब सब सो जाते थे तो उठकर किचन में जाती थी और जो भी खाना मिलता इसके दरमियान में से निकाल कर खाती, बाकी छोड़ देती। अपनी भूख मिटाने के बाद वो बाहर निकल जाती और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले वापस आती थी। चचा ने यह भी बताया कि एक बार उसने छेमी का पीछा किया मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, लेकिन मैं वहां दरख्तों की आड़ में छप गया और वो अपनी असली शक्ल में मेरे आगे आगे जा रही थी, जबकि मुझे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। जब पीछे देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। पीछे छेमी खौफनाक डाइन बनी हुई मुझे घोर रही थी छेमी, जबकि आगे छेमी अपनी असली हालत में थी। यह देख के मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी दिनों के बाद जाके मैं संभला। हमारी पड़ोसन रजिया बेबी ने बताया कि वो जब भी तुम्हारी माँ से मिलने आती तो वो कोई ना कोई चिल्ला कर रही होती थी, हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। ज्यादा लोगों से मिलना इसे पसंद नहीं था, जबकि हमारा बचपन साथ गुजरा था और हम अच्छी सहेलियां थी, एक साथ पली बड़ी थी और वो काफी खुश अखलाक हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि शादी और तुम्हारी पैदाइश के बाद वो बदल गई और उल्टे सीधे अमल करके डाटन बन बैठी। मैं ये सारी बातें सुन के सिवाय अफसोस के और क्या कर सकती थी, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा अपने लिए एक अच्छी माँ के रूप में देखा। मैं इस वक्त 7 साल की थी जब पता चला कि मेरी माँ को गा है कि बहादुर मर्द शेर खान ने मौत के घाट उतार दिया और घर में ढोल और शादमाने बजाए गए। मैं हैरान थी कि मेरी माँ मरी है और ये लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली कि मेरे घर के अलावा पूरे गांव में शादमाने बजाए गए। माँ के होते हुए कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाता था, मगर अब मैं घर में एक फजूल और बेवकूफ चीज के सिवा और कुछ नहीं थी। माँ के बाद मुझे कोई अपने घर रखने पर तैयार नहीं था। मेरी नानी ने कहा कि मैं इस डाइन की बेटी को नहीं रख सकती, अगर उसे अपने साथ रखा तो मेरे बेटे और बहुएं मुझे घर से निकाल देगी। ये कहकर वो चल पड़ी, जबकि यही नानी थी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरा बाप तो जब मैं 4 साल की थी फौत हो गया था, जिसका इल्जाम भी मेरी माँ है लगाया गया कि उसी डाइन ने मारा होगा। मेरी माँ को मेरे एक दिन भी नहीं हुआ था कि मोहल्ले वालों ने कहा कि ये डाइन की बेटी इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, बड़ी होकर ये भी डाइन बनेगी। सबने मुझे पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया। मैं मासूम थी, छोटी सी बच्ची जिसे ठीक से ये भी पता नहीं था कि डाइन क्या होती है। मैं रो रही थी, बिलक रही थी और पूरे गांव में एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे सहारा देता, समारा देता। फिर पता नहीं कैसे मेरे चचा को मुझ पर तरस आ गया। इसने छहबाजों से पकड़ा और घर की जानिब बड़ा, जहां उसकी बेगम खौफनाक नजरों से देख रही थी। उसने चचा से कहा कि अगर वो डाइन की बेटी को घर लाया तो वो फौरन घर छोड़कर चली जाएगी। चचा ने कहा कि वो इसको कुछ साल रखेगा, फिर इसकी शादी जल्द कर देगा। ये कहते हुए इसने एक आंख मारी थी चाची को, जो मैं ना समझ सकी। ताहम चचा ने गाँव वालों को समझा बुझाकर भेज दिया। घर में दाखिल होकर चाची ने कहा, रियाज अहमद, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। तब चाचा ने कहा कि या तुम भूल गई हो, ये घर छेमी डाइन ने अपने नाम करवाया था। अगर ये यहाँ से गई तो समझो सब कुछ गया जो इसकी माँ बाप छोड़ गए हैं, और ये बात सब गांव वाले भी जानते हैं। डाइन ने अमलियात से बहुत माल बनाया हुआ था, मैं इसके खुफिया खजाने का पता लगा चुका हूँ। ये सुन के चाची के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। मैं इस वक्त छोटी सी बच्ची थी, इस मुकाराना चाल को ना समझ सकी। वक्त गुजरता रहा, मैं अब 18 साल की हो गई थी। इस दौरान मुझे काफी दुख मिले, पर कोई मुझे हिकारत की नजर से देखता था और डाइन की बेटी का इजहार किया जाता था। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, यप्पे का क्या ख्याल है? रियाज अहमद चची के पूछा। हाँ, मैं आज ही धामोहे से कहता हूँ अपनी अमानत ले जाए। चचा ने सोचते हुए कहा, अगर धामोहे ने इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं, वो इनकार नहीं करेगा, वो खुद काले जादू का माहिर है। फिर छेमी को भी तो इसने जादू सिखाया था, चचा ने हंसते हुए कहा। मैं जब किचन से निकलकर चचा को चाय देने आ रही थी तो ठिठक के रुक गई। मैं सोचा कि माँ को जिसने जादू सिखाया किया मेरी शादी इससे कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं
होने दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सोच के मैं मुतमईन हो गई। आशी, आज तुम्हारी शादी है। जब चची ने मुझे आमी गया तो मैं हैरान होगी, क्योंकि आज काफी सालों के बाद किसी ने मुझे अपने नाम से पुकारा तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सर ऊपर उठाया तो चचा ने कहा, उठ जाओ, मौलवी साहिब आ गए हैं। लेकिन मैं चुप रही, खामोशी से उठी ये देखने के लिए कि दूल्हा कौन है। मैंने देखा तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो एक आंख से काना मुकम्मल गंजा था और मोटी उभरी हुई आंखों वाला बदबैत बूढ़ा सा मनहूस आदमी मुझे गंदी नजरों से घोर रहा था, जबकि खुशी से इसकी बातें फैल के कानों तक चली गई थी। इसे देखकर मैंने जोर से चीख मारी और कमरे में भाग वो मनहूस आदमी चचा से बोला, फौरन इस लड़की को पकड़ कर लाओ ताकि निकाह हो सके। आशी, दरवाजा खोलो वरना तोड़ डालेंगे, चचा ने जोर दे के कहा। आशी चुप रही। काफी देर के बाद दरवाजा खुला। सबकी नजर ऊपर को उठी। वो आराम आराम से कदम उठाती उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसने अपने बाल खोलकर अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, जब कच्च से गुर्राहट की आवाजें इसके मुंह से आ रही थी। इसके मुंह से धारने और गौर अलिफ ने की आवाजें बुलंद होने लगी। फिर उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। दांत लंबे और नोकीले हो चुके थे, जबकि नाखून की लंबाई तकरीबन 1 मीटर थी। इसे देख के सब लोग डर गए। इतने में काना जादूगर आगे आया और कुछ पढ़ने के लिए मुंह खोला ही था कि आशी ने फायर इसके मुंह में अचानक खोल दिया। खौफनाक चीख के साथ काना जादूगर ढेर हो गया, जबकि आशी ने अगला फायर चचा चची है करके उनको भी मौत के घाट उतार दिया और खुद खौफनाक आवाजें निकालती घर से बाहर निकल गए। हाय हाय, छेमी की बेटी माँ से भी आगे निकल गए। माँ ने तो फिर भी साथ घर छोड़ के शिकार करती थी, जबकि इसने तो अपने फरिश्ता सिफत चचा चची को ही मार डाला। जब औरतें रियाज अहमद और चची की लाश है बैठी बेकर रही थी, जबकि वहाँ मैं अपनी माँ छेमी के साथ वीराने में बैठी इसकी बदरू से बातें कर रही थी, जिसने मेरी ऐन शादी के वक्त मदद की। फिर माँ ने बताया कि तमेरी चचा और चची ने मजबूर करके मुझे डाइन बनवाया चले करवाने और इनकार की सूरत में मुझे अजियत दे जाती थी। वो मेरे जरिए लोगों को डरा धमका के पैसे बटोरते थे और कहते थे कि अगर उनको पैसे नहीं दिए तो छेमी डाइन खुद आगे ले जाएगी। यूं वो दौलत बनाते गए। फिर माँ ने मुझे देखा और कहा, आशी, अब तुझे भी डाइन बनना होगा वरना तो अकेली आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी बच्ची, ये दुनिया तुझे निगल लेगी। ये कि कर माँ उठकर जाने लगी, जबकि मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अपना हुलिया बदल के मैं कोई काम ढूंढूंगी जीने के लिए, जबकि किसी सूरत डाइन कभी नहीं बनूंगी। इस इरादे के साथ मेरे चेहरे पे इत्मीनान फैल गया। फिर मैंने माँ को पुकारा। वो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता चल कर आ रही थी। अगर पहली किस्त पसंद आई हो तो अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, और अगर किसी ने मेरा चैनल स्टोरीज स्टार सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस नावल की अगली किस्त अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।